सेल्फ से बोलते हैं कि खुशी या तो मेरी हो सकती है या तेरी हो सकती है। ये लोग हर चीज़ की क्रेडिट लेना चाहते हैं। जो किया अच्छा किया मैंने किया, और जिम्मेदारी कुछ लेना नहीं चाहते। आप नोटिस करो कब आपके एक्शन लोगों को हर्ट करते हैं और उसकी आप जिम्मेदारी हो। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। पिछले 35 साल से हम लोग सभी मेंटल इलनेस पे रिसर्च कर रहे हैं और हम सभी को ठीक करने में सक्सेसफुल हो गए हैं बगैर दवाई के। अभी मेडिकल साइंस और साइकियाट्रिस्ट लोग बोलते हैं ये बीमारी ठीक होगी नहीं, ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। और वो भी राइट है कि दवाई में इनका इलाज है ही नहीं। और हम भी राइट है कि ये माइंड का डिस्टर्बेंस है, ये लोग पागल नहीं है, ये माइंड से डिस्टर्ब हो गए हैं और ये माइंड का डिस्टर्बेंस निकाला जा सकता है और ये ठीक हो सकते हैं। अभी हम लोग इसकी गारंटी नहीं देते हैं। गारंटी क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि गारंटी देने के बाद में पेशेंट लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं और ठीक होने के बाद में प्रिटेंड करते हैं कि कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और बहुत से कंडीशंस होती है, बीमारी कितनी पुरानी हमको मालूम नहीं है, पूरी इन्फॉर्मेशन हमको देते नहीं है, कितनी साल से दवाई खाते हैं, दवाई का रिकॉर्ड लेके आते नहीं है, माँ बाप का नेचर कैसा है, उनकी पास हिस्ट्री क्या है, बहुत से कारण होते हैं। इसलिए हम लोग समय की गारंटी देते नहीं है। अगर आप समय का कंसेंट नहीं है तो हम सब बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अभी सब बीमारी ठीक है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऑटिज्म का बच्चा 25 साल का आता है तो उसको हम लोग ले लेंगे, उसको ठीक कर देंगे, नहीं। ऑटिज्म बीमारी बच्चों को होती है। 10 साल के अंदर के बच्चे की उम्र ये बीमारी ठीक होती है। जैसी उम्र बढ़ती है वैसा बड़ा मुश्किल होता है ठीक करना। हम लोग सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर, ऑटिज्म, एडीएचडी, पार्किंसन, अल्जाइमर, इस सब भी वो ठीक करते हैं, मगर एक एज के पहले अगर आते हो तो। नहीं तो इम्प्रूवमेंट की गारंटी है, फायदा होगा आपको, मगर 100% रिकवरी की गारंटी नहीं हो सकती। आज हम एक टॉपिक की बात करेंगे जो मेंटल इलनेस से एकदम सिनोनिमस है। सभी मेंटल इलनेस की एक क्वालिटी होती है और वो है सेल्फिशनेस। सभी मेंटल पेशेंट सेल्फिश होते हैं, बगैर सेल्फिश हुए मेंटल इलनेस आ ही नहीं सकती। अब मैं ऑटिज्म की बात नहीं करूँगा, ऑटिज्म एडीएचडी जो छोटे बच्चों को आती है उसकी बात नहीं करूँगा। मैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, स्टैमरिंग, एपिलेप्सी, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर, अल्जाइमर, पार्किंसन, जितने मेंटल इलनेस है, सेल्फिशनेस इनकी बड़ी क्वालिटी रहती है। इसलिए टॉपिक हमने लिया है। सेल्फिशनेस से कुछ फ़ायदे भी होते हैं। आदमी टेम्परेरी जल्दी खुश हो जाता है, दूसरे को दुखी करता है, दूसरे दुखी रहते हैं, अपने खुशी के बारे में सोचता है, अपने ग्रोथ के बारे में सोचता है, अपने सक्सेस के बारे में सोचता है, और वो कुछ गलत नहीं है। तो बच्चों को सेल्फिश होना गलत नहीं है, सब बच्चे सेल्फिश रहते हैं, कुछ गलत नहीं है। बट जैसे जैसे आदमी ग्रो करता है, जैसे जैसे मैच्योरिटी आते हैं, तो समझना चाहिए कि सबकी खुशी में हमारी खुशी है और खाली अपने अकेले की खुशी हमारी खुशी है ही नहीं। और ऐसे लोग लीडर बन नहीं सकते। सेल्फिश आदमी को कौन लीडर मानेगा? क्योंकि हर जगह वो तो लेने की सोचता है, देने की सोचता ही नहीं है। और मैच्योरिटी और लीडरशिप का तो पहला प्रिंसिपल है कि आप पहले लोगों को खुश करो, पहले लोगों को दो और आपको मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। सेल्फिश लोग के प्रिंसिपल को मानते नहीं है। सेल्फिश लोग बोलते हैं कि खुशी या तो मेरी हो सकती है या तेरी हो सकती है, दोनों की खुशी पॉसिबल ही नहीं है। उनकी सोच ही ऐसी है। और हकीकत ये है कि अगर रिलेशनशिप में अगर हो, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में हो, तो खाली अकेली वाइफ खुश नहीं हो सकती है, दोनों खुश हो सकते हैं या दोनों दुखी हो सकते हैं। वो अलग बात है, हिपोक्रेसी दुनिया है। लोग ऐसे एक दूसरे को बोलते थे हम खुश हैं आपसे, जबकि अकेले खुश होते नहीं है। और मैं तो बोलता हूँ किसी और को पूछने की जरूरत ही नहीं है कि आप मेरे से खुश हो कि नहीं हो। अगर आप उससे खुश हो तो वो भी आपसे खुश है। चलो ये टॉपिक पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। सेल्फिशनेस क्या है, सेल्फिशनेस के क्या फ़ायदे हैं, सेल्फिशनेस के क्या नुकसान है, इसे बाहर निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए, कब निकलना चाहिए, और मेरा फाइनल मैसेज क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। सेल्फिशनेस का मतलब है कि आपके नीड्स, आपके डिज़ायर्स, आपके वांट्स को प्राथमिकता दी जाए एट द कॉस्ट ऑफ अदर पीपल्स नीड, डिज़ायर्स एंड वांट्स। और कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि दूसरे का क्या हो रहा है, दूसरे के साथ क्या हो रहा है, उसको हर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सोचने की जरूरत नहीं है। खाली अपने अपने बारे में सोचो, दैट इज सेल्फिशनेस। ये लोग प्यार एक्सपेक्ट करते हैं, सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं, अटेंशन एक्सपेक्ट करते हैं, मगर ये कुछ चीज़ देना नहीं चाहते। ना प्यार देना चाहते हैं, ना सपोर्ट देना चाहते हैं, ना अटेंशन देना चाहते हैं, खाली लेना जानते हैं।
इनके पास खाली वन वे एंट्री होती है कि बस खाली माल अंदर आवे और मैं कुछ भी दूंगा नहीं। ऐसे लोग दूसरों की फीलिंग को इग्नोर करते हैं, हमेशा ज़्यादा लेते हैं, कमती देते हैं और वहीं देते हैं जहाँ पे उनको ज़्यादा आने की उम्मीद होती है। सेल्फिशनेस डेली लाइफ में कैसे दिखता है? दूसरे को बोलने देते नहीं है, दूसरों को सुनते नहीं है, हमेशा बोलते रहते हैं, अपने बारे में बोलते रहते हैं, अपनी बड़ाई करते रहते हैं और दूसरों को सुनने में इंटरेस्ट है कि नहीं है वो इग्नोर करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। ये लोग हर चीज़ की क्रेडिट लेना चाहते हैं, जो किया अच्छा किया मैंने किया, और जिम्मेदारी कुछ लेना नहीं चाहते। इनसे कोई मदद मांगे, सपोर्ट मांगे तो ये साफ इनकार कर देते हैं, नहीं करेंगे। ये ऐसे रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं जहाँ पे इनका कोई फ़ायदा होता हो, जहाँ पे थोड़ा भी कुछ देना होता हो वो वहाँ से सरक जाते हैं। ये लोग सोचते नहीं है कि उनके एक्शन से लोगों की इमोशन में क्या इम्पैक्ट आता हो, और जरा भी लोग प्रैक्टिकल नहीं होते। अब बात करते हैं लोग सेल्फिश क्यों होते हैं। जब सेल्फिशनेस के नुकसान है तो लोग सेल्फिश क्यों होते हैं? इनके अंदर फियर रहता है। फियर रहता है कि समय की कमी है, प्यार की कमी है, अटेंशन की कमी है, पैसे की कमी है, इनको सब चीज़ की कमी लगती है, इसलिए ये लोग सेल्फिश होते हैं। इनके पास्ट एक्सपीरियंस ख़राब रहते हैं कि जब इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी तब इनको प्रोटेक्शन मिला नहीं, और वो फीलिंग को भूलने को तैयार नहीं होते हैं। जब जो चीज़ की स्कैरसिटी थी वो उन्होंने बरोबर एक्सपीरियंस नहीं किया और हमेशा उनको चीज़ स्कैर सी लगती है। इनकी इमोशनल अवेयरनेस बहुत ख़राब रहती है और एम्पैथी बहुत ही कमती रहती है। लोगों के दर्द को ये महसूस ही नहीं कर पाते। कभी कभी हैबिट से भी हो जाता है, लोगों को मालूम नहीं है कि वो लोग सेल्फिश है, और जब उनको पूछो तो बोलते मैं तो सेल्फिश हुई नहीं। मैं जब उनको पूछता हूँ कि बताओ पिछले 7 दिन में किसको क्या दिया, कोई आंसर नहीं होता इनके पास में। वो बोलते मैं तो सेल्फिश हुई नहीं। आप 10 जन को पूछ लो, अब वो 10 जन को क्या पूछो कि कोई आदमी बुरा बनना चाहता नहीं है। सेल्फिश से लोग दूर रहना ज़्यादा पसंद करते, उनके बारे में ख़राब भी कुछ कमेंट नहीं करते। ये लोग बड़े आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं। वही लोग सेल्फिश होते हैं जिसका लो सेल्फ एस्टीम होता है और सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर होता है। अब बात करते हैं सेल्फिशनेस कैसे रिलेशनशिप को इफेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है। सेल्फिशनेस डिस्टेंस पैदा करता है और फ्रस्ट्रेशन लेके आता है रिलेशनशिप में। दूसरों को हमेशा फीलिंग आती है ये मेरे को यूज़ कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, या मैं इसकी लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। ये लोग किसी से भी इमोशनली कनेक्टेड नहीं रहते हैं और लोग भी इनके सामने खुलते नहीं हैं, बल्कि लोग भी इनसे डरते हैं कि नज़दीक जाऊँगा तो और कुछ ले लेगा मेरे से, कुछ नहीं तो इन्फॉर्मेशन ही ले लेगा। और ये लोग कुछ देते नहीं है, इन्फॉर्मेशन भी देते नहीं है। सेल्फिश लोग हमेशा वन साइडेड फ्रेंडशिप रखते हैं। इनके फैमिली डायनामिक्स भी बड़े अनहेल्दी रहते हैं। कोई इन पर ट्रस्ट करता नहीं है, कोई इनसे दोस्ती रखना चाहता नहीं है, कोई इनसे शेयरिंग करना चाहता नहीं है, और सबका एक्सपीरियंस हो जाता है कि इनके नज़दीक गए तो ये लेगा ज़्यादा और देगा कुछ भी नहीं। लोग इनसे डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहते हैं। ओवर द पीरियड सेल्फिश लोग से लोग दूर भागते हैं और कोई इनके नज़दीक रहना नहीं चाहता। अब बात करते हैं सेल्फिशनेस से कैसे बाहर निकले। अगर आप अवेयर हो तो सेल्फिशनेस से कैसे बाहर निकले। आप प्रैक्टिस करो एक्टिव लिसनिंग की, यानी जब कोई बोलता है तो पूरा ध्यान उस पर ही दो, उसकी पूरी बात सुनो, पूरी बात समझो। आप केयर करो, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या फील करते हैं, इसको आप अहमियत दो। हमेशा पूछो आपके जो भी डिसीजन होते हैं वो आपके आजू बाजू में क्या इम्पैक्ट लेके आएंगे, किसका कोई नुकसान तो नहीं होएगा। आप सीखो, देने का सीखो, देने की प्रैक्टिस करो, बगैर कोई एक्सपेक्टेशन के आप देने की प्रैक्टिस करो। आपको देने में जो मज़ा आएगा वो लेने में मज़ा आता ही नहीं है। आप नोटिस करो कब आपके एक्शन लोगों को हर्ट करते हैं और उसकी आप जिम्मेदारी लो। आप एम्पैथी डेवलप करो बाय पुटिंग योरसेल्फ इन अदर पीपल्स प्लेस। आप अपने आप को दूसरे की जगह पे रख के देखो और कैसा फील होगा ये आप समझ पाओगे। आपको बैलेंसिंग करना पड़ेगा आपकी नीड में और दूसरों की नीड में, और दोनों ही मैटर करना चाहिए आप। अब मेरे फाइनल मैसेज आते हैं, जो भी सेल्फिश है उनकी फाइनल मैसेज है कि आप लाइफ में अकेले पड़ जाओगे, आप पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, आपसे कोई रिलेशन नहीं रखेगा, आपके साथ इमोशनली कोई कनेक्ट नहीं होएगा, लोग आपसे डरेंगे, आपसे दूर भागेंगे, और आप कभी भी लीडर नहीं बन सकते हो, आप कभी भी लोगों के लिए रोल मॉडल नहीं बन सकते हो। और मैं मानता हूँ कभी ना कभी हर इंसान सेल्फिश होता है और कुछ गलत नहीं है, बट ज़्यादा समय आपको देने के बारे में सोचना चाहिए और कमती लेने के बारे में सोचना चाहिए।
तो आपको ज़्यादा मिलेगा। ये प्रिंसिपल को जो समझ गया ना, वो मैच्योर हो जाएगा। जो जितना ज़्यादा देता है उसको उतना ज़्यादा मिलता है, जो जितना कमती देता है उसको उतना कमती मिलता है। मेरे को याद है ये एक स्टोरी जो मेरे दोस्त ने बोली थी कि मैं जब भी गरीब के घर पे जाता हूँ बर्थडे में तो उसको कमती का गिफ्ट देता हूँ, और जब भी अमीर के घर पे जाता हूँ बर्थडे के लिए उसको मेरी हैसियत से ज़्यादा गिफ्ट देता हूँ। क्योंकि अमीर तो उसकी हैसियत से मेरे को गिफ्ट देगा तो मैं ज़्यादा दूंगा तो और भी ज़्यादा देगा। अभी गरीब की तो हैसियत ही नहीं कोई गिफ्ट देने के लिए, तो वो क्या गिफ्ट देगा मेरे को। तो एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, और ये मजाक की बात थी, मगर हकीकत में जो जितना देता है उसको उतना ज़्यादा मिलता है। हेल्दी रिलेशनशिप रखना है तो आपको म्यूचुअल केयर करना पड़ेगा, दूसरे के बारे में सोचना पड़ेगा। खाली खुद के बारे में सोचोगे तो हेल्दी रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है। अभी आपको सोचना है कि आपको सेल्फिश जगह खाली अपने अपने बारे में सोचना है कि आपको कनेक्शन बिल्ड करना है, रिलेशनशिप बिल्ड करना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है, लीडरशिप का रोल प्ले करना है, ये आपको सोचना है। हाँ, मैं मानता हूँ जो सेल्फिश होते हैं उसका इमीडिएट फ़ायदा होता है, इमीडिएटली वो खुश ज़्यादा होते हैं, मगर लॉन्ग रन में वो दुखी ज़्यादा होते हैं। तो आपको शॉर्ट टर्म में खुश होना है कि लॉन्ग टर्म में खुश होना है, शॉर्ट टर्म में फ़ायदे का सोचना है कि लॉन्ग टर्म में फ़ायदे का सोचना है, ये आपको डिसीजन लेना है। सेल्फिशनेस बेसिकली प्यार को लिमिट करता है, ट्रस्ट को लिमिट करता है, रिलेशनशिप को लिमिट करता है। मेरा फाइनल मैसेज है कि अगर आपको चूज़ करना है तो आप कनेक्शन चूज़ करो बनिस्बत के कंट्रोल करने के, केयर को चूज़ करो बनिस्बत कंफर्ट के, ग्रोथ को चूज़ करो कंपेयर टू ईगो की। और मेरा एक्सपीरियंस है कि सेल्फिश होने से नुकसान है, मगर नुकसान आज दिखता नहीं है, नुकसान ओवर द पीरियड होता है जब बहुत लेट हो जाती है। मैंने कई मेंटल पेशेंट देखे हैं जो 40-40 साल के हो गए, अभी तक पेरेंट्स को कुछ दिया नहीं है, बल्कि अभी तक भी उनको पेरेंट्स को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है उनकी नीड की, उनकी वाइफ की नीड की, उनकी बच्चे की नीड की, और फिर भी वो पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि आप बहुत कमती दे रहे हो, आप बहुत सेल्फिश हो, आप बहुत पार्शियलिटी करते हो। और सेल्फिश आदमी अल्टीमेटली दुखी होता है क्योंकि लोग उससे दूर हो जाते हैं, कोई उसकी बात सुनता नहीं है, कोई इसके नज़दीक जाना चाहता नहीं है, और लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान है। और ये शॉर्ट टर्म में उसके फ़ायदे दिखते हैं उसको, जो छोटे फ़ायदे होते हैं और लॉन्ग टर्म में बड़े नुकसान होते हैं। आज का टॉपिक यहाँ पे एंड करता हूँ। जितने भी सेल्फिश लोग हैं उनको आप ये वीडियो भेजो, शायद कुछ अवेयरनेस आ जावे, शायद कुछ उनकी लाइफ में चेंज आ जावे। थैंक यू।